हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि आगे परीक्षाओं में सवालों को सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। चलते हैं बढ़ते वीडियो में आगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो प्रश्न वाली 2.3 थी उसके जो प्रश्न संख्या 1 था, एक के तीनों जो सवाल थे उसको हम लोगों ने हल किया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग प्रश्न वाली जो 2.3 है उसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न वाली जो 2.3 है उसकी दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन के जो पहला नंबर सवाल था उसको लिख लिए हैं, लेकिन देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसमें बोल क्या रहा है कि जो पहला बहुपद है यानी कि जो पहला बहुपद है उससे दूसरा बहुपद को भाग देना है और यह जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे और पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से कम पूरी तरह से भाग लग जाएगी। तो हम लोग मान लेंगे कि यह जो है इसका शून्यक है, और ये अगर भाग नहीं लगी पूरी तरह से तो मान लेंगे कि यह इसकी शून्यक नहीं है। चलते हम लोग आते हैं, देखते हैं शून्यक है या नहीं। तो क्या दिया है, t³ - 3 से भागना है किसको, 2t4 प्लस में 3t³ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12। चलिए देखते हैं भाग हम लोग, माइनस में 12। चलते हम लोग देते हैं भाग। तो देखिए इसको भाग देना है इससे, किसको भाग देना है, 2t4 यानी कि 2t4 को भाग देना है t3 से। देखिए t3 से भाग करेंगे इसको लिख सकते हैं t3 गुणे t। तो t3 से t3 खत्म हो गया, यानी t से t खत्म, बचा कितना 2t, यानी क्या लिख देंगे कितना 2t। क्या लिख दिए हम लोग 2t लिख दिए, प्रॉब्लम नहीं है 2t लिख दिए है। चलिए अब इससे गुणा करेंगे इसमें, उसी नियम है ना, इससे गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिए 2t में गुणा करेंगे कितना से, t³ से 2 2 2 1 2 और t में कीजिएगा t³ से, तो यहाँ पे t पावर r मतलब बेस r से पावर r यानी कि t आप में दिखा बोलते हैं एगो 3 गो 4 गो, तो हो जाएगा 2t4, तो हो जाएगा 2t4। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, अभी में गुणा करना है हे से, यानी कि -3 में गुणा करेंगे कितना से, 2t में यानी कि माइनस प्लस माइनस 2 3 2 जा 6 6 t है t। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस माइनस प्लस ही खत्म हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल देखिए यहाँ क्यूब वाला है, यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ सिंपल टी वाला है, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए क्यूब वाला है, नीचे क्यूब वाला नहीं है, तो लोग सिंपल इसको नीचे लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ स्क्वायर वाला नहीं है, इसको भी सिंपल नीचे लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अब आगे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे टी वाला भी है, यहाँ पे टी वाला है। कहाँ कहाँ टी वाला है, एक ऊपर टी वाला है, एक नीचे टी वाला है। लेकिन बाद क्या हो रहा है, ऊपर जो टी वाला है ना माइनस में 9t है, और जो टी वाला है ना प्लस में 6t है। अब कहने का मतलब आप 9 खाए थे यानी कि 9 कर्जा लिए थे, 6 कमा लिए है, तो 6 दे दीजिएगा, तो बच कितना गया, अभी बच गया 3 को काट जा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 को काट जा, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। कितना गया है, 3 को काट जा, हम लोगों ने लिख दिया। बच क्या गया, खाली यही -12, ये भी लिखा गया, -12 भी अब लिखा गया, बचा कोई नहीं है। अब बचा कोई नहीं है तो आपको खत्म करते हैं, तो चलते हैं आगे। फिर भाग देंगे इसको इससे, यानी कि 3t³ को भाग देना है t³ से, t³ से t को खत्म हो जाएगा, बचा कितना, केवल 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए प्लस में कि प्लस माइनस में, प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ से गुणा करके इसको t³ में कीजिएगा, 3 से गुणा 3t³ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, अगर 3 में गुणा कीजिए कितना से, अच्छा 3 में गुणा करना है कितना से, देख लेते हैं 1 मिनट। अच्छा ये नंबर एक मिनट यहाँ स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। अब सही है, स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर दे दीजिएगा, अगर जैसे हम लोग भाग दिए हैं, कहाँ भाग दिए थे 2t4 को भाग दिया कितना से, t² से, t² से। देखिए यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से खत्म, बचा कितना 2t² यहाँ लिख दीजिए। अब 2t² लिख दिए तो माइनस प्लस यहाँ पे लिखेंगे, इसको
खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस प्लस तो कितना जाएगा माइनस, और 3 में करेंगे 2 से तो 6, और टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए ये सब कट जाएगा अपना नियम से, कट गया। अब बचा ई, तो ये तो लिखा ही जाएगा कि ये नीचे वाला क्यूब में तो नहीं है तो लिखा गया, प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में है, तब बात यहाँ बिगड़ेगा, यहाँ से बात बिगड़ जाएगा, कहाँ से यहाँ से। अब यहाँ से बात बिगड़ कैसे जाएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे बची है स्क्वायर वाला है माइनस में 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस में 6t स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर हम लोग उल्टे कर दिया ना, कुल मिलाकर यहाँ 6 पति है, 6 हम लोग कमाए हैं और 2 खाए हैं, तो ये बचा क्या वो है 4 बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 6 कमाए हैं और 2 खाए हैं, तो बचा क्या हुआ 4, यानी कि 4t स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बचा माइनस 9t और माइनस में 12, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे काम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ करना है, यानी कि भाग देना है आप कितना से कितना को, तो देख लीजिए आपको भाग देना है 3t क्यूब को देना है t स्क्वायर से, यानी कुल मिलाकर यहाँ स्क्वायर में t लिख सकते हैं, t स्क्वायर से खत्म बचा कितना 3t, यानी कि यहाँ लिखिएगा प्लस रहेगा ना, अच्छा प्लस में 3t लिख दीजिएगा, बन जाएगा। कितना लिख दीजिएगा प्लस में लिख दीजिएगा 3t, तो आपका बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो लोग यहाँ से करते हैं, अब गुना कीजिएगा यहाँ से, तो देखिए t में कीजिएगा t स्क्वायर से तो 3t आएगा, और t में कीजिएगा t, और देखिए t गया गया t यानी कि बेस में बेस में रहेगा, पावर यानी कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, हो जाएगा 3 t क्यूब। चलिए हो गया। अब यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 3 से 9 और t है तो t, देखिए अब हम प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस में 9t, यहाँ प्लस में 9t, लोग काट दिए, प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना बच गया प्लस में 4t स्क्वायर और माइनस में 12, प्लस में 4t स्क्वायर माइनस में 12, प्लस नहीं लिखाता है और माइनस में 12 है तो माइनस में 12 से बातें हैं, क्या है माइनस में 12 है। चलिए ऐसी बातें हैं कि माइनस में 12 है, माइनस में 12 है। चलिए अब करेंगे तो देखिए 4t स्क्वायर को इतना भाग t स्क्वायर से, t स्क्वायर खत्म, बचा कितना 4, यानी कि लिख देंगे हम 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, अब गुणा कर दीजिए तो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12। अब देखिए माइनस यहाँ प्लस, देखिए दोनों कट गया, दोनों प्लस माइनस और माइनस प्लस कट गया 0, यानी कि 0 आ गया, बता थे ये अगर पूरी तरह से कट कर 0 आ जाएगा, यानी कि तो हम मान लेंगे कि जो पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसी तरह। अतः पहला बहुपद कट गया ना, तो बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, प्रॉब्लम नहीं है। कहोगे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, दूसरा की ओर चलते हैं। आप लोग देख लीजिए दूसरा का दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा का दूसरा, चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें भी वही देना है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड चेंज कर दिया है। आपको क्या कर दिया है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 से भाग देना है किसको, तो 3x पावर 4 प्लस में 5 x पावर क्यूब। नेक्स्ट बोल रहा है कि माइनस में 7x स्क्वायर और नेक्स्ट प्लस में 2x। नेक्स्ट बोल रहा है प्लस में 2 कि माइनस में भर दिया है, देख लेते हैं प्लस में 2 है तो प्लस में 2, इतना को करना है, प्लस में 2 इतना को करना है, यानी कि इससे इसको भाग देकर देखते हैं पूरी तरह कट जाएगी तो बहुपद होगी, नहीं होगी तो नहीं कटेगी, नहीं होगी तो क्या बोलते हैं नहीं कटेगी तो नहीं होगी। चलते हैं x स्क्वायर माइनस प्लस में 3x प्लस में 1 से भाग देना है 3x पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। चलते हैं यहाँ से कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा x स्क्वायर से इसका खत्म हो जाएगा, बचा कितना x स्क्वायर यहाँ 3, यानी यहाँ कुल मिलाकर 3 x स्क्वायर लिखाएगा यहाँ पे, अब गुना कीजिएगा तो इतना ही चला आएगा। चलिए अब इसका काम खत्म, अब इसे कीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिए तो 3 3 जा 9, x में x स्क्वायर से कीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ में गुना करते कितना से इतना कर दिए, इतना आ गया है। अब इतना कीजिएगा तो 3x गुना कीजिएगा तो 3 3 9, तो प्लस में प्लस आ जाएगा,
तो प्लस में 9 x में कीजिएगा x स्क्वायर से मालूम चलता है कि बेस आर सेम, यानी कि बेस आर सेम तो पावर यानी कि 2 3 हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि प्लस, यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ भी प्लस, देखिए अभी से काम खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा प्लस, लेकिन एक में गुणा करना है। ऐसा बोला है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा कीजिएगा तो संख्या हो जाता है, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस तक खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5x³ है, यहाँ माइनस 9x³ है, यानी कि 5 प्लस में है और माइनस में 9 है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4, क्योंकि आपका आप क्योंकि बकरी बोल रहा है क्योंकि क्या है भाई, यहाँ पे क्या है 9 कर्जा है और 5 को कमाए है, तो आप काटे दे दीजिएगा, नहीं बचेगा हो जाएगा कर्जा भी 4 गो, और कितना कर्जा 4 गो, x³ है तो x³। और देखिए माइनस में 7x², कितना माइनस में 7x², यहाँ पे कितना है, चलिए माइनस में 7x², यहाँ माइनस 3x²। देखिए माइनस में 7 और माइनस में 3 अगर कीजिएगा तो 7 को काट जा और 3 को काट जा, तो काट जा 10 को काट जा, यानी कि 10 को काट जा x² है तो x², प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको कर देते हैं ठीक, हम लोग इसको भी ठीक कर दिया हम लोग। अब नेक्स्ट बोल रहा है प्लस में 2x, कितना प्लस में 2x और प्लस में 2, इसको काट छोड़ दिए, इसको भी ले लीजिए हम लोग। अब ले लिए तो देख लीजिए, अब करेंगे इतना से इतना को, इतना से इतना को कीजिएगा तो देख लीजिए क्या बोलते हैं माइनस 4 रह जाएगा, लेकिन x³ है, यहाँ x² है, x² से x² कटा हो जाएगा, बचा कितना x, तो यानी कि कुल मिलाकर माइनस 4x बच जाएगा। कैसे देख लीजिए, माइनस 4x³ से भाग दीजिएगा अगर x² को, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे x² गुणा कर देंगे x से खत्म, बचा कितना माइनस 4x यहाँ पे चला जाए, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। अब इतना से अगर गुणा कीजिएगा तो नहीं चलाएगा, 4x³ 4 माइनस 4x³। अब यहाँ से कीजिएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 में कीजिएगा 4 से 4 के 12, अब प्लस में x और प्लस में x, यानी कि x में कीजिएगा तो x², प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कीजिएगा इससे तो प्लस माइनस माइनस, अब किसी भी संख्या में x गुणा करते हैं तो संख्या आ जाता है, यानी कि 4x है तो 4x ही आ जाएगा, तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए बचा कथी कि यहाँ पे हमारा 10 कथी में है माइनस में, यहाँ 12 कथी में है प्लस में, 10 माइनस में 12 प्लस में, तो देखिए हम लोग कमाए है 12 गो और खाए है 10 गो, ये बचेगा वो 2 गो बचेगा, यानी कि प्लस में, तो प्लस में 2x²। अब यहाँ देखिए दो को मतलब कमाए है, यहाँ 4 कमाए है, तो 2 कमाए 4 कमाए कब हो गया 6 कमाए, तो 6 कमाए, अब प्लस में 2 है, प्लस में 2, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। अब देख लीजिए यहाँ x² है, यहाँ 2x² है, तो देखिए x² से खत्म, बचा कितना 2, यहाँ प्लस में सीधे देंगे 2, प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए 2 लेंगे, 2 में गुणा कीजिएगा इतना से नहीं चलेगा, 2x², अब प्लस में था प्लस में प्लस में, और 3 × 6, x है तो x, अब प्लस में तो प्लस में, अच्छा 1 में कीजिएगा इतना से तो 2 आएगा, अब माइनस माइनस माइनस, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। 2 प्लस में था माइनस में था, 2 6 में प्लस में था माइनस में था, 2 प्लस में था माइनस में था, काट दिए पूरा को, आया कितना 0। अतः वही बात, ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, कर लीजिए, लिख लीजिएगा। आज चलते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा के तीसरा की ओर, दूसरा के तीसरा की ओर, दूसरा के तीसरा की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा के तीसरा की ओर आते हैं, तो दूसरा का तीसरा देख लीजिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है दूसरा का तीसरा कि x³ माइनस 3x प्लस में 1, x³ माइनस 3x प्लस में 1 ना, प्लस में 1 से भाग देना है किसको, तो भाग देना है किसको, देख लीजिए भाग देना है x को 5, देखिए यहाँ 5 दे दिया, x को 5 और नेक्स्ट माइनस 4x³ माइनस 4x³ नेक्स्ट कर रहा है प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस में 1। चलिए कितना बड़ा दे रहा है, इसको हम लोग इसी तरह करेंगे, तो करते हैं इसको भाग देंगे इससे भाग देंगे इसको, तो करते हैं भाग देते हैं हल, x³ माइनस 3x प्लस में 1 से भाग देना है x को 5 माइनस 4x² प्लस में x²। अच्छा यहाँ x² यहाँ भी x², यहाँ क्यूब होगा ना, हाँ यहाँ क्यूब है, चलिए यहाँ पे क्यूब है, कहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर ही है,
यहाँ पे क्यूब है, चलिए यहाँ पे क्यूब है, प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इससे कीजिएगा, अगर इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x5 है, x स्क्वायर लिख दीजिएगा, x5 चला आएगा, चलिए प्रॉब्लम नहीं। इससे खत्म हो गया, इससे पढ़ते हैं अब माइनस प्लस माइनस, अगर 3 में कीजिएगा तो 3 आएगा, लेकिन x में कीजिएगा x स्क्वायर से तो x क्यूब चलाता है। अब प्लस 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 एक में कीजिएगा संख्या से तो एक संख्या ही आता है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ पे माइनस में 4, देखिए माइनस में 4 और प्लस में 3, यानी कि खाए 4 हो, यानी काटा 4 था, क्या बोलते हैं कमाए का वो है 1 हो, तो सही का बचेगा, अभी भी वो काटा रहेगा, अभी भी वो काटा रहेगा। एक क्यूब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, अब प्लस में बच गया जो 3x, अब बच गया जो 1। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर कीजिएगा तो देखिए x क्यूब में कीजिएगा एक x, यानी कि 1 का कोई नहीं रहता तो x क्यूब से x लिखा होगा, बचा कितनी खाली माइनस, और माइनस आना से मतलब 1, यानी कि माइनस x क्यूब। अगर यहाँ से कीजिएगा यहाँ से तो प्लस माइनस माइनस, और में कीजिएगा इतना से तो मतलब 1 रहता है, छोड़ता है x क्यूब, अब माइनस प्लस, अब 3x में कीजिएगा 1 से 3x ही आएगा, अब प्लस, अब माइनस माइनस, एक में कीजिएगा 1 से 1 ही आएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, अच्छा माइनस का प्लस का माइनस, अब माइनस का प्लस, ई आई खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ प्लस हुआ था, खत्म हो गया, यहाँ प्लस था माइनस था खत्म हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था, खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म हो गया, कितना आएगा प्लस में 2 आएगा, अब प्लस में 2 का रहा है तो शेष बच गया, यानी कि शेष बचता है, लिखेंगे ये मतलब बहुपद नहीं है, लिखेंगे अतः कथी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड यहाँ नहीं है, क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा नंबर सवाल था, दूसरा का जो 3 सवाल था, हमारा दूसरा का तीनों खत्म हो चुका है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब 3 नंबर सवाल की ओर, 3 नंबर सवाल की ओर, 3 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। और क्या नंबर सवाल की ओर चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर, चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, चलिए 3 नंबर सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3x पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य दे दिए हुए हैं, इसके 2 शून्य क्या कर दिए हुए हैं, दे दिए हुए हैं। अच्छा क्या करना है, इसका शून्य का ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कितना दिया है बहुपद 3x पावर 4 माइनस में 2x प्लस में 6x क्यूब प्लस में 6, देखिए प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, जबकि इसके 2 शून्य ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं, एक दे दिया हुआ है, कितना तो एक दिया हुआ है कि 5/3 रूट में दिया हुआ है, शून्य कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, शून्य कितना दिया हुआ है, शून्य आपका दे दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, कितना रूट में 5/3 आएगा, रूट में 5/3, लेकिन माइनस में जो प्लस में है वो माइनस में, तो कोई बात नहीं, प्लस में दिया है माइनस में दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं हम लोग इसको हल करने, हल करते हैं हल। अब देखिए ये शून्य दिया है वो माइनस में वो प्लस में, तो बात समझिए कि पहले क्वेश्चन रहा होगा इस तरह से x माइनस रूट में 5/3। अब बोलिए कैसे आप कह दिए कि क्वेश्चन रहा होगा हाई, तो देखिए इसलिए कह दिए कि बराबर में पहले डालेंगे ना तो माइनस करेंगे तो प्लस चलाएगा, तो बात चलाएगा यही, इसलिए पहले से सही दिया होगा। अब बात रहा इसका बात रहा, देखिए माइनस में है कि पक्का पहले से इस तरह से रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से, तो कैसे यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस इधर रहेगा तो माइनस में, ये माइनस में हो गया, इस तरह से माइनस में हो गया, इसलिए पहले से हम कह सकते हैं कि इस तरह से रहा होगा। देखिए कुछ लोग इसका गति करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या शून्य है ना तो गुणनखंड तोड़ देंगे, तो देखिए इसको मान लेंगे a, ये भी जगह हमारा a, इसको मानेंगे b, ये भी जगह b, क्योंकि दोनों बात एक ही है, x है यहाँ भी x है, यहाँ रूट 5/3 है, यहाँ 5/3 है, मतलब रूट 5/3 है, यहाँ भी रूट 5/3 है, प्रॉब्लम नहीं।
अब a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? अब याद रखिएगा कि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी बस जाएंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि a कितना है x, तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट में 5/3 का होल स्क्वायर। चलते हैं x स्क्वायर कीजिएगा, x स्क्वायर ये आएगा, यहाँ पे कीजिएगा ये वाला कीजिएगा, देखिए 5 का कितना जाएगा 25 और 3 का 9। अब आगे कीजिएगा तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं लोग, इसका कोई काम नहीं जाएगा अब। चलिए अब यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे अगर कीजिएगा आगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर और 5 मतलब 25 का कितना निकलेगा, तो माइनस 25 का निकलेगा 5 और 9 का 3, बच गया इतना, बटा 1 दे दीजिए, कर दीजिए यहाँ से 3 है काम, यहाँ कीजिएगा 3x स्क्वायर 1 3 आई, 3 में कीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 है कम तो 5 है कम 5 कितना आया। अब लिखेंगे यहाँ पे 3 से भाग देने पर, सीधे 3 से यहाँ पर 3 बच गया ना, 3 से भाग देने पर तो बस कितना गया। अगर 3 से भाग देंगे 3 x, देखिए 3 और रूट में 3x स्क्वायर माइनस 5, रूट में नहीं इस पोस्ट में बटा में 3 से 3 होता है, बस कितना गया 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी कि इतना निकल के आया। अब निकालना है अन्य शून्य, ये शून्य निकला भी, एक और अन्य शून्य भी निकालना है, एगो ई निकला, एगो हाई निकला, एगो ई देवे क्या है, एगो 2 3 निकल गया, और भी निकालना है, और शून्य भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है अन्य शून्य निकालिए, एगो 2 3 निकल गया, अभी और भी निकालना है। इससे अब इसको भाग देंगे और जितना आएगा वो भी शून्य हो जाएगा। चलते हैं भाग देते हैं हम लोग, इतना कर लीजिए, इतना करने के बाद इसको साफ करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं इसको साफ कर देते हैं। अब हमारा शून्य में सामने जाएगा बॉडी कितना ना 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी आपका क्या हो गया शून्य क्यूब हो गया, ये भी आपका शून्य क्यूब हो गया। अब इसे साफ कर, इससे भाग देना है, इसको देते हो भाग, 3x स्क्वायर से भाग देना है, माइनस 5 से भाग देना है, 3x पावर 4 इसको पूरा को भाग देना है। अब प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं तो क्या करेंगे, इससे भाग देंगे इसको, इससे भाग देंगे इसको भाग दिया 3 से 3 खत्म, x स्क्वायर से खत्म, बचा कितना 3x स्क्वायर। आई के पिछले कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा भाग कीजिएगा 3x स्क्वायर से 3 से 3 खत्म, x से x खत्म मतलब 3 से 3 खत्म, x स्क्वायर से खत्म बच जाएगा, फिर 2 बचेगा ना, यानी कि x स्क्वायर बच जाएगा, तो लिख दीजिए। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो आएगा 3x पावर 4, अब माइनस में कीजिएगा ना प्लस से तो माइनस ही आएगा, अब 5 में कीजिएगा तो 5x स्क्वायर आएगा, माइनस में प्लस, प्लस से माइनस खत्म हो गया, बचा कितना प्लस में 6x क्यूब, है क्यूब वाला दूसरा है नहीं, अब माइनस में कितना है, माइनस में बस गया आपका। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर वाला है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला है, यानी कि प्लस में 5 है और माइनस में 2 दिया है, तो देखिए करते तो कितना है 3, सिंपल 3, यानी कि 5 में से 2 गया 3 लिख देंगे हम लोग सीधे 3 और 3 प्लस में तो प्लस में x स्क्वायर तो x स्क्वायर और माइनस में 10x तो माइनस में 10x और माइनस में 5 तो माइनस में 5, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं, अब भाग देंगे इससे इसको, तो 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 x स्क्वायर खत्म के बचा कितना भी x तो x। अब यहाँ से गुना कीजिएगा यहाँ तो आएगा 6x क्यूब, अब माइनस और प्लस माइनस 5 दूना 10 और x है तो x। अब देख लीजिए माइनस का प्लस का माइनस खत्म हो गया, यहाँ माइनस प्लस में 10x यहाँ माइनस 10x, दोनों खत्म हो जाएगा, बचा कितना प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 5। अब देखिए प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 5 में प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी कुल मिला करके इसे कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ही आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों खत्म हो गया, बचा कितना 0 बच गया ना, यानी अब 0 बच गया। तभी क्या कहता है, अब ये हो गया क्या, ये कौन सा निकल गया हमारा, ये कौन सा यही आया है, ये निकल गया x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, लेकिन अभी और भी शून्य निकलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि सभी शून्य निकलना है, तो लोग कितना शून्य निकाल चुके हैं, अभी और शून्य निकलेगा। अब क्वेश्चन निकलेगा देख लीजिए, इस शून्य निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब ऐसा करेंगे गुणनखंड, तो यह है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसे क्या करेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड कैसे कहता है, इतना में से गुना कहता है, तो गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या आएगा भाई, तो x स्क्वायर में कीजिएगा x गुना कितना आएगा x स्क्वायर ही आएगा। अब इसको इस तरह से है कि
तोड़ने पर इस कुछ सॉरी है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आए, लेकिन गुना करने पर इतना आए। तो देखिए अगर हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, तो देखिए इधर करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, लेकिन इसको करिएगा एगो एगो दोगो x, लेकिन x में से कीजिएगा तो x स्क्वायर आ गया तो हो जाएगा, बस बन गया आपका मैथ x स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसके लिए कॉमन बचा कितना x का प्लस में x कम x यानी कि 1। अब यही बात लिख देना है यहाँ पे x प्लस में 1, अब बस कितना गया देखिए x से x खत्म बचा कितना नब्बे मतलब 1 हो गया, नब्बे मतलब 1 हो गया, यानी कुल मिलाकर x एगो इमरा लेंगे एगो इमरा लेंगे, x प्लस में 1 x प्लस में 1 दोनों में से कोई लेना पड़ता है x प्लस में 1। चलिए अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे जब इसमें निकालेंगे जब करेंगे, जब कीजिएगा तो x प्लस में 1 अगर हमने जोड़ लेगा ये वाई कीजिएगा जब तो इसका भी वही निकलेगा, क्योंकि दोनों बात एक ही है, तो बस जब निकाल दीजिए माइनस 1 हो गया, प्लस में माइनस में आ गया, यानी कि ये होगा कितना आ गया -1। तो आपको समझ दिया होगा a a a a a तो पूरा पूरा क्या हो गया आपका समझ हो गया। तीसरा नंबर सब खत्म। क्या बोल रहा था कि इतना को मतलब बहुपद इतना के अन्य सभी शून्य निकालिए, सभी शून्य निकल चुका है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर। कुल मिलाकर ये आपका लास्ट सवाल ही है, ये जो 5 नंबर सवाल है वो सवाल है क्या, जो 5 नंबर सवाल है वो असल में सवाल है ही नहीं, इसलिए क्या हो गया सवाल नंबर 4 जो अंतिम सवाल है, क्योंकि 5 नंबर सवाल में कुछ सवाल बोल ही नहीं रहा है, सवाल ही अधूरा है, अधूरा सवाल हम लोग नहीं बनाएंगे, इसलिए चलते हम सवाल नंबर 4 बनाते हैं। अब बस हो जाएगा आपको छुट्टी, आप लोग भी खुश हम भी खुश। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, हल। देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि इतना को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और क्षेत्रफल क्रम से इतना और इतना है तो gx ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छी बातें हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, सवाल है बहुत आसान सवाल दिया है, सबसे आसान सवाल करते यही है, बस 5 मिनट बन जाएगा। क्या सवाल बोल रहा है कि यदि इतना को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और क्षेत्रफल दिया है, निकालना क्या है gx। चलिए इतना है, आपको दिया है बहुपद कितना दे दिया है, बहुपद कितना कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, यानी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 ये दिया है, अच्छा प्लस में x है प्लस में 2 यही दिया है। ये आपने दिया है बहुपद, बहुपद जिसको भाग दिया गया है कथी से gx से, यानी कि कुल मिलाकर दिया आपका px, अब भाग दिया हम लोग gx से, और gx मालूम नहीं है, अब भाग देकर आपका भागफल भी दे दिया गया है, कितना भागफल, भागफल भी दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, दे दिया भागफल दे दिया भाई, भागफल दिया गया है, भागफल और शेषफल इतना दिया है, लेकिन भागफल दे दिया है x माइनस 2 और शेषफल भी दे दिया गया है, शेषफल भी दे दिया गया है, शेषफल भी दे दिया है, कितना शेषफल दे दिया है कि -2x और प्लस में 4। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, जानते हैं कि px बराबर ये ना था फॉर्मूला, px बराबर gx गुणे qx प्लस में rx, ये फॉर्मूला है, यानी कुल मिलाकर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। चलिए आपको जो दिया है वही पे निकाल देंगे सिंपल, इसी फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला पर, चलिए इसी फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला पर देख लीजिए सब साफ पढ़ते हैं, ये भी फॉर्मूला आप लोग उतार सकते हैं, पहले बोले थे। चलिए ये तो दिया गया है, चलिए इसी फॉर्मूला बनाना है तो चलते इसी फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए आपका भाज्य यानी कि ये भाज्य px कितना दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, भाजक यानी कि gx दिया नहीं था, gx दिया नहीं था, और भाजक का भाजक लिख दिए यानी कि gx का gx लिख देंगे, और गुणा में भागफल का दिया है तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 और प्लस में शेषफल बना दिया है तो माइनस 2x प्लस में 4, तो ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए, अब ये अपना जगह है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। चलिए अब है देखिए इधर माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, देखिए इधर एक प्लस में है तो पूरा लाएगा माइनस में जाएगा, पूरा ले आएगा तो इधर माइनस में जाएगा, पूरा प्लस में है पूरा इधर लेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा कितना -2x
अब प्लस में 4, क्योंकि प्लस में था इधर लाइन पूरा माइनस हो जाएगा। अब बराबर में कितना जाएगा भाई, तो भाजक गुण x माइनस 2। अब देख लीजिए भाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस में x अब प्लस में 2 अब माइनस माइनस प्लस में 2x अब प्लस माइनस माइनस में 4 बराबर भाजक गुण x माइनस 2। प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम नहीं है चलते हैं अब इसको खत्म करते हैं यहाँ से और यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए x क्यूब, तो x क्यूब क्यूब वाला दूसरा नहीं था, अब x का मतलब दूसरा नहीं है, ये भी था क्या 3x स्क्वायर। अब x बता दीजिए, वो यहाँ है वो यहाँ है, तो ये को x दो x तीन को x जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब 2 अब माइनस 4, देखिए अब उसी तरह से हो गया माइनस, देखिए 2 प्लस में है और 4 माइनस में, देखिए 2 कमाए है 4 वो खाया है, एक मिलेगा 2 काट जा 2 काट जाएगा 2 काट जा 2 काट जाएगा 2 काट जा हो गया। बराबर में कितना दिया भाई, तो भाजक गुणे में कितनी है इतना, एक गुना में है 16 कितने भागा में कितना जाएगा x माइनस 2। यदि कुल मिलाकर आप x माइनस 2 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलते हैं हम लोग आंसर लाते हैं, तो खत्म करते हैं। अब भाग देते हैं, तो भाग देंगे कितना से, x माइनस 2 से भाग देंगे कितना को, यानी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस में 3x माइनस में 2 को यही ना भाग देंगे। देख लेते हैं, चलिए इसी को भाग देना है, हम लोग भाग देते हैं। तो भाग दीजिएगा इतना को भाग दीजिएगा कितना से, यानी कि x को x से भाग देना है x क्यूब को, तो आएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से गुना कीजिएगा इतना को आएगा कितना x क्यूब अब माइनस का प्लस माइनस 2 में x स्क्वायर कीजिएगा 2x स्क्वायर। अब आगे कीजिएगा माइनस का प्लस का माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे कर लीजिए माइनस में 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर है अब प्लस में 2x स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस में x स्क्वायर अब प्लस में 3x अब माइनस में 2। प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से करेंगे यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस x में x पर कीजिएगा तो x ही आएगा तो माइनस x स्क्वायर। आप आगे कीजिए माइनस में कीजिएगा इधर से माइनस में प्लस और 2 में से कीजिएगा 2x और प्लस का माइनस माइनस का प्लस खत्म हो गया। अब 2x 3x का कमाए हैं और 2 खाए हैं, यानी कि बच कितना गया, भी एक बच गया, तो एक बच गया प्लस में x और माइनस में 2 और माइनस x 2 x माइनस 2 यानी पूरा अगर x कीजिएगा x माइनस 2 चलाएगा प्लस माइनस खत्म हो गया। आया कितना शून्य। अब कैसे निकालना मैंने बोला था gx, तो gx आपको बोला था कि भागा दीजिएगा निकल जाएगा, तो भाग देने पर निकल गया जो आ गया वो एक होगा gx, यानी कि कुल मिलाकर आपका gx यानी कि कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब भाजक क्या, भाजक कितना आ गया, तो पूरा कुल मिलाकर कितना आ गया, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस में a1। ये हो गया आपका। जो बोल रहा है पार्ट नंबर सवाल है आधा अधूरा है, इसलिए पार्ट नंबर सवाल को छोड़ दीजिए। हो गया आपका कुल मिलाकर प्रश्न वाली 2 पॉइंट जो 3 थी वो आपका समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ऐसी बातें हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद दोस्तों।